दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जो लोग भी सिर्फ भगवान के भरोसे रहते हैं उन्हें श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच हुई बातें जरूर जान लेनी चाहिए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के पहिए बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध कुत्तों के डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पे द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह तीर सैया पर परे सूरज के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक चीर परिचित ध्वनि सहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक निर्जीव सी मुस्कान तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है आपका। मैं बहुत देर से आपका ही स्मरण कर रहा था, बार बार आप ही की याद आ रही थी। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता आपसे कि कैसे हैं आप। इस पर भीष्म पितामह चुप रहे और कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, आपसे कुछ पूछूं केशव? बड़ी अच्छे समय पर आए हो। संभवतः यह शरीर त्यागने के पूर्व मेरे बहुत सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, एक बात बताओ केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण ने बीच में ही टोक कर कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में दर्द से तड़पते हुए भी ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा रहा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं मैं। कृष्ण, अब तो ठगना छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण पितामह के थोड़े और करीब आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं पितामह? इस पर भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था क्या? कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? इस पर पितामह भीष्म ने कहा, कौरवों की कृतियों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कृष्ण। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह क्या सही था? वह उचित था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन के जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन के छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्था कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या केशव? श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिसने ये सब किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं पितामह। ये बातें सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे केशव? अरे दुनिया भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से ही पूछूंगा केशव। पितामह भीष्म के इतना कहते ही श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक अनुचित नहीं हुआ, जो होना चाहिए वही हुआ। पितामह ने कहा, यह बात तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा है, फिर यह उचित कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, निर्णय वर्तमान के परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया केशव। श्री कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण के परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण के जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र भी होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं भी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनके समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे किसी भी विधि से हो। ये बातें सुनकर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा
तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलियुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण हो जाती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का नाश भी हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब स्वयं ही करना पड़ता है पितामह मनुष्य को। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। कृष्ण की बातों को सुनकर पितामह भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस पृथ्वी पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। केशव, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गंगा मां का पुत्र हूं और आपके आशीर्वाद की कामना है मुझे प्यास लगी है केशव। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दिया और अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष को निकालकर बाणों को जल से अभिमंत्रित करके पृथ्वी पर भीष्म पितामह के निकट तीर चलाया, जिससे पितामह के नजदीक मां गंगा प्रकट हो गई। पितामह भीष्म अपनी मां गंगा से मिलकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और मां गंगा ने अपनी आंचल से पितामह की प्यास बुझाई। भीष्म पितामह ने अपनी मां गंगा को मन ही मन प्रणाम किया और श्री कृष्ण से परम धाम जाने की आज्ञा मांगी। श्री कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म पितामह को प्रणाम करके लौट चले। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, ईश्वर सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। कर्म तो हमें ही करना पड़ता है, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ता है, और सिर्फ ईश्वर के भरोसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। ईश्वर पे भरोसा रखते हुए ये सोचकर अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए कि जो कुछ भी होगा उनकी कृपा से सब कुछ बढ़िया होगा।